ये देखो माशाल्लाह कट भी नहीं आए, बहुत ज्यादा आए हुए हैं। हाँ जी, गिल्ला वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या, वैसे ही तकिया कलाम सा बन गया। हमारी वर्सटाइल खबरें होती हैं। ये जनाब अली सनम जवेद साहिबा, पहली ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जब इसकी रोक कर लेके दो रोक का चिट्ठी आर्डर है कि इसको छोड़ दिया जाए, अदालत का आर्डर, उसको अदालती लैंग्वेज में रोक कर कहते हैं, लेके चले गए तो वो 2 दिन उधर बैठे रहे। फिर वो जब कोर्ट ने आर्डर किया लाओ उसको, कहाँ से जाता प्रोसीजर, उन्होंने कहा जी कोट लखपत जेल में जो है वो वहाँ पे बैठता है हमारे डीआईजी लेवल का बंदा, वहाँ से वो आर्डर जाता है। तो किस तरह जाता है, उन्होंने कहा लेके आओ। अदालत ने जब कहा, उससे पहले ये रात के अंधेरे में बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों के पूरा ये जत्था आपको दिखाया भी गया कि जो बंदा आया था कश्मीर फतह करने गए थे, कारगिल का हिस्सा जो इंडिया ने खो लिया था वो वापस लेने के लिए आए थे, उसको लेके चले गए। परेशान बेचारा इसका खामंद सीधा साधा सा ये थे चुलबुल पांडे की, वो बेचारा गाड़ी के पीछे पीछे ये अरे बगैर नंबर प्लेटों को सादा कपड़े वाले किधर ले गए, बस वो बड़े बड़े वसावस आते हैं। खैर गुजराले जाके वो रुकी, फिर पीछे और भी आ रहे थे। वो सारी अदालती कार्रवाई जो वो बढ़ गई, बाढ़ में चली गई, तो वो ये लेके चले गए। खैर जी, वहाँ पे कोई कुछ रहा, ये पिछल पावा पावा नहीं होता जो, पिछल पावी इसको कह लो, वहीं पे वो लिबर्टी में आग लगा रही थी, राहत बेकरी के पास भी लगा रही थी। वो इंडियन की साउथ फिल्मों में होता है, वो उनकी जो होती है यही वाली देवी माता, तो वो उधर भी होती तो उधर भी होती तो उधर भी होती। उसी टाइम पे मियाली में भी थी, उसी टाइम पे वो यहाँ पे अदालतें हैं। जितना गंदा आसम मुनीर इलीगल आर्मी चीफ ने इन अदालतों की तौकीर खराब की, और मुनीर कुछ भी नहीं, जस्टिस मुनीर जो काजी फायज जैसा है। हाँ, चाय का गरम गरम का मज़ा ही क्या है जी। एक तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ के बगैर कागजी कार्रवाई के लिए गई, आपको कोई नहीं दिखाएगा। बगैर आर्डर पे आए, सीटीडी वाले आए, तो वो होता वहाँ पे मेरे जैसा खर दिमाग, हाँ जी सुपरडेंट, तो बता देता भी ले क्या पूरे पूरे कागजात। टेलीफोन पे चल रहा था काम, सेक्टर कमांडर ने हर जगह टेलीफोन उसने अपने खटकाए हुए, गालियाँ देता। अच्छा जी, दूसरी बात कर लेते हैं। वो दूसरी बात ये है कि ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप की ये भी चीज़ है कि उसे रूस के सफीर ने जब लिखा ना खत, मुबारकबाद दी अपने ट्विटर अकाउंट से, काजी साहब इस टाइम फुल पार्टी, उसका जो राणा सना आजकल फिर गर्म हुआ है, पहले तरले कह रहा था कि बताओ आ जाते चले जाते, और फिर ब्रिगेड ये ना बौंका ब्रिगेड, ये बौंका ब्रिगेड फिर शुरू हुआ है। रात भी कह रहा था खान को छोड़ना नहीं, ये दो ही रास्ते होते हैं, ये लड़ाई के होते हैं या मफामत के होते थे, मफामत नहीं कर रहा, फिर हम इसको तुन के रखेंगे, चलो जी तुन लो। वो अंसारबाजी पहले ही कह रहा कि जी इसके ऊपर और भी लंबी जेल में एक कोड होता है कि नहीं हुई है जी लंबे, इसका मतलब होता है 14-15 साल जेल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ भी ये कहते हैं लंबा जाएगा, दूर जाएगा ये अंसारबाजी, और कह रहा था अब्बुल खबाइस कह रहा। तो काजी साहब जनाब अली ड्राफ्ट बना के तो रशियन सफीर को बना के तो भेज रहे। इस दफ़ा उन्होंने कहा जी पिछली दफ़ा तो मैं बच गया सी, इस दफ़ा ऐसा काम करूँ तो मैं ज़रा अपनी धाक तो बढ़ाऊँ। उसका मुख्तसर ये कि आप हमारे अदालती मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं वगैरह वगैरह बना के, तो उसने भेजा उसको डीओ कहते हैं, डायरेक्शन आर्डर या डायरेक्टर आर्डर, वो फॉरन ऑफिस भेजिया। तो जलील बासी तो CIA का बंदा,
तो वहाँ साके डॉलर को कौन पूछता हूँ, जाता ही नहीं है उधर, वो तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आपस में ही होता है। अच्छा जी, कहीं ना कहीं तो दिल लगाना, कहीं ना कहीं तो दिहाड़ी लगानी। अगर उनको शाम को पांजा ना मिले 5 करोड़, कहते यार बहुत मंदा मैं रोटी कितों खावांगा, आज तो आया कोई नहीं, आज दफा क्या करो, 5 करोड़ नहीं पूरा आया। वहां पे भेजा उन्होंने जनाबे, उसको फाड़ के तो बना के उसके पिछवाड़े में दे। टेलीफोन गया फिर किसका, वो जो मिलिट्री सेक्रेटरी साहब का, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल है। आमतौर पे ब्रिगेडियर में वो रखते हैं या मेजर जनरल, तो ये इन्होंने भेजे लेफ्टिनेंट जनरल रखा भाई। इतने सारे वड्डो टुक्को इतने सारे आगे तो कहीं तो फिट करेगा। उसने कहा काजी बंदे का पुत्र बना है, बंदा ब्रिगेडियर भेजा उसके। ये ब्रिगेडियर जो उसमें भी बैठा हुआ था ना लाइव स्ट्रीमिंग में, ये वही ब्रिगेडियर वो लेके गया था दस्ती। उन्होंने कहा तेरी ऐसी तैसी, ये इस तरफ ना उधर ही रहा, उधर ही कुश्ती का। खान साहब के दुश्मन में इंतहा कर दी इसने। अच्छा जी, ये भी मौके समझ तो आ गई होगी ब्रिगेडियर फिर वहाँ पे क्यों गया था। मैं भी था यार ये वहाँ पे क्या हदायत दे रहा था इशारों की जुबानों से, काजी समझ रहा था। वहाँ तो पूरा कैमरे भी लगे हुए थे और वो थे बाकी जज भी बैठे हुए थे। अच्छा जी, फिर ये बात कर लेंगे मियाँ सब समझ आ गई जी कि नहीं, जड़ी पिछली इमरान खान दे ਉਹਦੇ बारे च हुई सी, फिर जड़ी हुई सी नैब ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ कर मुबारक हो जी। इंडिया की ईवीएम मशीन 99.99% जो है ना वो उन्होंने ठीक काम किया। इधर ही बाजवा एंड कंपनी, बगैरत बाजवा, हरामी बाजवा एंड कंपनी करते नहीं जी, इसका क्या एतबार चले कि नहीं चले। तो जब आपने 36-37 करोड़ लगा के अब किया था इसने राजेश कंदन ने, तो क्या उसने काम कर लिया। इंडिया के ईवीएम ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, वर्ल्ड रिकॉर्ड इस इलेक्शन में 99.99% वह जो एक आधी हुई है ना, वो तो इतने लकूका थे उनके, लकूका मशीनें तो बड़ा मलक है। तो वो भी ये था कि किसी ने उसका कंप्यूटर खराब कर दिया, किसी के हाथ से छूट के गिर गई, उन्होंने ठोका टाकी कर दी, कोई टेढ़ी रखी थी, कोई ये वो ऑपरेटर का कसूर था, मशीन का नहीं कसूर था। अभी अगर कोई लाल का तो कम, अगर जज मुझे तो नहीं लगता अतर में नीला भी इतना लाल का नहीं जितना उसके ट्रोलिंग कल की पटवारियों ने शुरू की हुई। तो वहाँ पे